साथियों, जय आर सिंह आप सभी को। तो साथियों, जैसे कि हमने लास्ट सैटरडे को जैसा देखा कि हमने 7 बेसिक्स के ऊपर बात की। तो आज हमारा ये टॉपिक है जो कि है 7 कार्डिनल्स। 7 बेसिक्स और 7 कार्डिनल्स क्या होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि 7 बेसिक्स हमें सिखाता है कि हमें मार्केट में जाने पर क्या चीजें करनी है। और आज हम कार्डिनल्स पे बात करेंगे, तो कार्डिनल्स हमें ये सिखाता है कि हमें क्या चीज नहीं करनी है मार्केट में। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस। तो स्क्रीन शेयर हो, ओके सर, स्क्रीन शो हो रही है सर। हाँ सर, बिल्कुल। यस। तो साथियों, 7 कार्डिनल्स ऑफ आरसीएम तुलसी पेंट। हमारा सबसे पहला फर्स्ट कार्डिनल क्या कहता है? नेवर अपसेट पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। साथियों, हमें पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को कभी भी नाराज नहीं करना है। साथियों, अभी हमारे जो प्रोडक्ट है जो कि है तुलसी पेंट्स है, पेंट्स प्रोडक्ट है जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट है। साथियों, अगर हम जो पेंट इंडस्ट्री में महारथी है, जो एक्सपर्ट्स है, अगर हम उनको ही नाराज कर देंगे जो कि इस बिजनेस को एकदम ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, जो कि पेंट कॉन्ट्रैक्टर है, अगर हम उनको ही नाराज कर देंगे तो साथियों हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो ये चीज का ध्यान रखें कि अगर सामने वाला कैसा भी रहने दो, सभी लोग एक समान है, तो हमें उन और सबसे पहली बात, वो हमारे साथी बनने वाले हैं, आगे जाके आप लोग साथ में काम करने वाले हो, ये सोचकर हमें उनके साथ डील करनी है, उनसे बातचीत करनी है, और उन्हें कभी भी नाराज नहीं करना है साथियों। फिर नेवर ज्वाइन एंड कस्टमर, हमें भी कोई भी एंड कस्टमर्स को ज्वाइन नहीं करना है। और साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नेवर वर्क ऑन डीपी। अगर साथियों आप पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आप अगर डीपी पे काम कर रहे हो, तो आपका बिजनेस करने का कोई भी फायदा नहीं है। ये कंपनी डायरेक्टली बोलती है कि अगर आप तुलसी पेंट प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और अगर आप उस पर ही डीपी पर काम कर रहे हो, तो आप एक समाज सेवा कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो साथियों। इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको इसके लिए अपनी मार्केट में जाना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा कि दूसरे प्रोडक्ट कैसे है, क्या रेंज के हैं। उस हिसाब से आपको डीपी और एमआरपी के बीच में आपको अपनी एक एसपी, सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। तभी आप इस पे आगे बढ़ पाओगे। तो ये चीज का भी ध्यान रखें कि हमें कभी भी डीपी पर काम नहीं करना है। सेकेंड बेसिक्स हमारा ये कहता है कि नेवर जॉइन पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स विथ अदर प्रोडक्ट। साथियों, अगर आप कोई मीटिंग करने जा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुलसी पेंट से नहीं साथियों, अगर सामने वाले जो भी कस्टमर है या फिर जो भी है दुकानदार, अगर वो समझ लीजिए कॉस्मेटिक्स पे काम कर रहा है या फिर वो कॉस्मेटिक्स में एक्सपर्ट है, क्या आप उसको जाके पेंट के बारे में बताओगे? वो बोलेगा कि भाई ये क्या लेके आ गए, मेरा तो प्रोफेशनल कॉस्मेटिक्स के ऊपर है, आप ये पेंट लेके आ गए। तो इसी तरह अगर आप पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, पेंटर्स भाइयों से मिलते हो, अगर आप उन्हें साबुन, तेल, कॉस्मेटिक्स वगैरह दिखाओगे, तो वो बोलेगा कि भाई बेचने के लिए आ गए। तो वो वहीं पर ही, वहां पर ही डाउन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा अपने लिए। तो साथियों, हमें कभी भी कोई भी कस्टमर पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर पेंट प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो सिर्फ पेंट प्रोडक्ट ही दिखाए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, तो स्पेशली पहले उसे उस फील्ड का ही प्रोडक्ट दिखाए जिस पे वो काम कर रहा है। अगर पेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको पेंट के बारे में ही बताए खाली, दूसरे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन या उसे कुछ ना बताए, जब तक वो 100% इस इंडस्ट्री में ना आ जाए और जो भी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है उस पर वर्किंग स्टार्ट ना करे। ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि कोई भी कस्टमर को हमें उसके फील्ड का प्रोडक्ट बताना है। नेवर जॉइन पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स विद अदर प्रोडक्ट्स और इंट्रोड्यूस देम अदर प्रोडक्ट्स। तो ये चीज का ध्यान रखें साथियों। थर्ड हमारा कार्डिनल ये कहता है कि नेवर शो प्लान, नेवर यूज टर्म्स लाइक डीएस, नेटवर्क, नेटवर्कर, एमएलएम। साथियों, अगर इस पेंट इंडस्ट्री में आप हो और कोई कॉन्ट्रैक्टर पेंटर भाइयों को
बताने जा रहे हो कि भाई हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, तो ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें जहां पर आपका नेटवर्क पर या नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम जैसी वर्ड्स आए। साथियों, इससे क्या होता है, जो पेंटर भाई होते हैं ना, वो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि भाई ये मार्केटिंग वाले आ गए, अभी हमें ज्वाइन कराएंगे और ये हमें कुछ ना कुछ खरीदने लगाएंगे। तो साथियों, इससे क्या होता है ना, कस्टमर जो होता है हमारा पेंटर भाई होता है वो मतलब नेगेटिव हो जाता है, वो चीज अपने फायदे में नहीं आती है। तो ये चीज का ध्यान रखें कि अगर हम पेंट के बारे में बताने जा रहे हो, तो या पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स रहने दो या फिर पेंटर भाई, तो उन्हें ये डीएस नेटवर्कर एमएलएम ऐसी चीजों का यूज वर्ड्स का ही ना करें। फोर्थ कार्डिनल हम ये कहता है कि हमें 5 लोगों से ज्यादा मीटिंग नहीं करनी है। साथियों, अगर आप पेंट इंडस्ट्री में हो और अगर आप पेंट के बारे में किसी को बताना चाह रहे हो, तो 5 से 6 कॉन्ट्रैक्टर्स इनफ है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर आप समझ लीजिए 15-20 लोगों लेके मेंबर्स को लेके आ जाएंगे, और अगर आप उनकी ग्रुप मीटिंग लोगे, तो आप पर्सनली सब पे ध्यान नहीं दे पाओगे कि कौन सा बंदा कैसा है। अगर आप 5 लोगों को लाके बिठाओगे, तो आप पर्सनली सबसे बात कर पाओगे, पर्सनली उनसे कनेक्ट कर पाओगे, और कनेक्ट करने के बाद तभी वो सामने वाला आपको कनेक्ट करेगा और आपके बिजनेस में आएगा और आपको आगे बढ़ाएगा, और वो खुद भी आगे बढ़ेगा। फोर्थ कार्डिनल हमारा ये कहता है। फिफ्थ कार्डिनल ये कहता है कि नेवर कॉन्टैक्ट अदर कंपनी पेंट सेलर। साथियों, अगर आप इस इंडस्ट्री में हो, अगर कोई बंदा चाह रहा है कि भाई मैं सब मिक्स करके ऐसा वैसा करके बेचूंगा, तो ये चीज हमें नहीं करनी है साथियों। हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि हम आरसीएम में काम कर रहे हैं। आरसीएम में काम कर रहे हैं मतलब हम हमारे प्रोडक्ट के लिए लॉयल है। तो इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को या पेंटर भाइयों को ढूंढे कि जो सिर्फ पेंट तुलसी पेंट्स में काम करे, आरसीएम तुलसी पेंट्स में ही काम करे। सिक्स्थ कार्डिनल हमारा ये कहता है कि नेवर कंबाइन अदर मीटिंग विथ तुलसी पेंट्स मीटिंग। साथियों, अगर हम कुछ बड़ा वेबिनार वगैरह करने जा रहे हैं या फिर पर्सनल प्रोडक्ट पे, तो ऐसा होता है क्या कि भाई कॉस्मेटिक्स की मीटिंग है, हम उसमें ये तुलसी पेंट्स घुसा रहे हैं, या कोई साबुन तेल के ऊपर हो रही है हम पेंट घुसा रहे हैं, या पेंट्स की मीटिंग हो रही है हम दूसरे प्रोडक्ट घुसा रहे हैं। साथियों, इससे क्या होता है ना, कस्टमर जो कनेक्ट करने के लिए लिंक ढूंढता है, वो लिंक वहां टूट जाती है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए कोई भी मीटिंग में अदर, अगर समझ लीजिए तुलसी पेंट्स की मीटिंग चल रही है, तो अदर मीटिंग्स के प्रोडक्ट को कंबाइन ना करें, और जो प्रोडक्ट पे मीटिंग है उस पर ही फोकस करें। तो इससे क्या होता है, वो आपको कनेक्ट कर लेगा, उसको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्यादा समझ में आएगा और फिर वो डेफिनेटली काम करेगा साथियों। तो ये चीज का ध्यान रखें कि तुलसी पेंट्स की मीटिंग में अन्य प्रोडक्ट्स का जिक्र ना करें। और हमारा लास्ट कार्डिनल ये कहता है कि नेवर कंबाइन अदर स्टोर्स एंड पेंट स्टोर। साथियों, आपके पास और स्टोर है या फिर दूसरे स्टोर्स है, तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें हमारा पेंट का शॉप वो शॉप से कंबाइन नहीं करनी है साथियों। इससे हमारे जो आरसीएम है वो भी इस चीज के खिलाफ है। इसलिए इतना स्ट्रिक्टली सभी चीजें देखा जाता है, फिर भी लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करके कर लेते हैं। लेकिन साथियों, ये हमें नहीं करना है। अगर समझ लीजिए कस्टमर आ रहा है आपके पास, तो वो क्या देखेगा भाई, क्योंकि इसने ओनली तुलसी पेंट्स का शॉप लगाया है, तो तभी लगाया होगा, कुछ ना कुछ इसमें प्रोडक्ट्स में बात होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तभी इसने ओनली तुलसी पेंट्स रखा है। वहां पे ये इंप्रेशन सही से गिरता है साथियों। और इस तरीके से काम करना है डेडिकेटेड होके, और अपना प्रोडक्ट समझ के अगर आप काम करोगे, तभी आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो पाओगे, आपको वो कामयाबी मिलेगी साथियों। तो ये थे हमारे 7 कार्डिनल साथियों, जो कि हमने देखे। और साथियों, अगर आपको ये पीपीटी वगैरह चाहिए, तो हमारा जो आरसीएम तुलसी पेंट का ऐप है, हमने उसमें दे रखा है ऑलरेडी। उसमें हर एक चीजें आपको बताई गई है, वीडियोस भी है, काफी सारी ट्रेनिंग्स भी है। तो तुलसी पेंट्स का, आप आरसीएम तुलसी पेंट्स का ऐप डाउनलोड करें
उसमें गो थ्रू करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं साथियों। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। बहुत शानदार नीरज शर्मा सर, आपने पेंट्स के विषय में 7 कार्डिनल्स रूल के विषय में बताया, जिससे गलतियां ना हो और बेहतर सभी के अपने अपने बिजनेस में ग्रोथ हो। थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अब मैं आगे कड़ी में चलता हूँ।